अगर आपसे कोई पूछे कि इस इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ब्लैक होल, गीज़ा के पिरामिड या बर्मुडा ट्रायंगल? और वो रहस्य है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन में पाई जाने वाली शक्ति। द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज फिजिक्स में नहीं थी, बल्कि 19वीं सदी की महान खोज अवचेतन मन की शक्ति थी, जो दुनिया की किसी भी समस्या को खत्म कर सकती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इन्फिनिटी नॉलेज है और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसके दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर होता क्या है? एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका माइंड, और माइंड के दो लेवल होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड को लॉजिकल माइंड भी कहा जाता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, वो हम लेते हैं कॉन्शियस माइंड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपका चेतन मन कर रहा है, लेकिन ये हमारे दिमाग का सिर्फ 10% ही होता है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारी आदतें, हमारे अच्छे या बुरे इमोशंस जैसे सुख, दुख, गुस्सा, प्यार, जलन, डिप्रेशन, ये सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। और बल्कि यही नहीं, हमारी बॉडी में चल रहे 99.99% प्रोसेस भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ब्रीथिंग, 2 से 3 मिलियन सेल्स का हर दिन खत्म होना और फिर से उनका बनना, ऐसे लाखों प्रोसेस जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है, वो सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। आपने आइसबर्ग का नाम तो सुना ही होगा। समुद्र में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जो हमें दिखाई देता है उसे हम आइसबर्ग कहते हैं, लेकिन जो दिखाई देता है वो सिर्फ 10% ही होता है, बाकी का 90% समुद्र के नीचे होता है। उसी तरह हमारा 10% कॉन्शियस माइंड और 90% सबकॉन्शियस माइंड होता है। और मज़े की बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड साल के 12 महीने 24 घंटे काम करता रहता है, और तब तक करता रहेगा जब तक आप जिंदा हो। अवचेतन मन की शक्ति और सिद्धांत हर इंसान के लिए सेम होते हैं। जिस तरह से हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाने पर पानी बनता है, और ऐसा कभी कभी नहीं हमेशा होता है और हमेशा होगा, उसी तरह हमारा अवचेतन मन भी कभी कभी नहीं हमेशा काम करता है। बस ये पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है और इसे यूज़ कैसे करते हैं, जो कि आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता, और जिन्हें पता भी है वो भी इसे नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के प्रोसेस को जान लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हो जो पाना चाहते हो। अपनी लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, अमीर बनने के लिए, जीवन में खुशियों के लिए, अपने अंदर के डर को ख़त्म करने के लिए, आप अपने अवचेतन मन का उपयोग करके आप अपने हर सपने को सच कर सकते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है आपकी थॉट्स, थिंकिंग एंड बिलीव के बेस पर। अमेरिकन फिलोसोफर राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था कि मनुष्य वही बन जाता है जो वो दिन भर सोचता रहता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। आपने कई बार देखा होगा, जो इंसान बुरा सोचता है उसके साथ बुरा होता है, और जब उसके साथ बुरा होता है तो वो और बुरा सोचता है, फिर उसके साथ में और बुरा होता है। जब आप अच्छे और बुरे विचारों को अपने अवचेतन मन में उतार लेते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे तुरंत रियलिटी में कन्वर्ट करने लगता है। कई सारी साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जब आपके विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं, तो ब्रेन सेल्स में उस विचार की छाप बन जाती है, और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड किसी भी थॉट को एक्सेप्ट करता है, तो फिर उस थॉट को रियलिटी बनाने के लिए आपने जो भी नॉलेज गेन किया है उसे यूज़ कर उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए अपने थॉट्स को लेकर अवेयर रहें। तो हो सके तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स से दूर रहें कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी ज़िंदगी झंड है, मुझे पता ही नहीं कि मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है। जब तक हम इन्हें सोचते हैं तब तक ये थॉट्स होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें बार बार सोचते हैं तो हमारी रियलिटी बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है कॉन्शियस माइंड। अगर और आसान भाषा में बताऊं तो हमारा कॉन्शियस माइंड है शिप का कैप्टन, और सबकॉन्शियस माइंड है शिप। शिप का कैप्टन जिस दिशा में शिप को मोड़ेगा, शिप उसी दिशा में जाएगी। यहाँ पर शिप आर्गुमेंट नहीं करेगी कि तुम गलत जा रहे हो या सही जा रहे हो। उसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी थॉट्स में आर्गुमेंट नहीं करता है कि थॉट्स अच्छे हैं, बुरे हैं, सही हैं या गलत हैं। वो तो कॉन्शियस माइंड यानी उसका कैप्टन जो उसे डायरेक्शन देगा उसी दिशा में काम करेगा। जिस तरह से मिट्टी किसी भी बीज में भेदभाव नहीं करती है, जो भी बीज आप मिट्टी में डालोगे वो उसका पेड़ बना देगी। अगर आप आम का बीज बोओगे तो आम का ही पेड़ बनेगा, और अगर आप नीम का बीज बोओगे तो नीम का ही पेड़ बनेगा। यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड है मिट्टी और बीज हैं थॉट्स। जैसे थॉट्स या विचार आप सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे, ये उसका पेड़ बना देगा, यानी कि हकीकत में बदल देगा। तो हमने ये तो जान लिया कि ये काम कैसे करता है।
सबसे पहले हम अपने विचारों को अपने कॉन्शियस माइंड में डालते हैं, फिर हमारा कॉन्शियस माइंड उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बना देता है। याद रखना, पानी को जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेता है। उसी तरह लाइफ भी आपकी थॉट्स के अकॉर्डिंग ही शेप ले लेगी। अब सवाल ये आता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लिए यूज कैसे करें। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। वैसे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर समय एक्टिव होता है, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के ठीक बाद, या फिर ये कहें कि जब आप आधी नींद में और आधे जागे हुए होते हैं। उस वक्त जो भी अफर्मेशन आप अपने आप को बोलोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे बहुत तेजी से कैच कर लेगा। क्योंकि आप जब जागते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, लेकिन जब सो जाते हो तो आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथों में होता है। जब आप पूरी तरह से नींद में होते हैं उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सोने से ठीक पहले जो भी हम अपने आप को बोलेंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसे बहुत जल्दी कैच कर लेता है और उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप अच्छी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस और अपने जिंदगी के सारे दुखों से छुटकारा पाकर अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग खुद के लिए अफर्मेशन रेडी करें और रात को सोने से पहले उन्हें पढ़ें, और हो सके तो ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्हें सुने। ध्यान से समझना इस बात को। अगर आप ये बोलते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आप इमेजिन करते हो कि एक्चुअल में तो मैं बहुत दुखी हूँ और खुद को दुख में देख रहे हो अपनी इमेजिनेशन में, तो आपकी इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी बन जाएगी। जो बोलोगे वो कुछ काम नहीं आने वाला। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस की लैंग्वेज को समझता है, तो आप जो भी बोले उसे फील करें और ये देखें कि वो प्रेजेंट में हो रहा है या फिर जो आप चाहते हैं वो हो चुका है। अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।